Good morning students. Today our topic is अदर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मतलब कि इरिगेशन, इसके पहले हम लोग इरिगेशन जो पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब उसका अदर इफेक्टिव मेथड क्या होता है, या अदर उसका और क्या तरीका हो सकता है जिससे हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। सम अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज टू इंडिया आर एज बिलो। कुछ ऐसे इरिगेशन मेथड्स हैं जो यूज़ किया जाता है इंडिया में, जिसमें फ़र्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? दिस इज़ अ न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन बाय विच द वाटर इज सेंड थ्रू प्लास्टिक पाइपलाइंस बाय अप्लाइंग द प्रेशर। ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा इरिगेशन किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन। जिसमें क्या होता है प्लास्टिक का एक पाइपलाइन होता है, मतलब पाइप उस बनाया गया रहता है प्लास्टिक का, उसके थ्रू पानी को सेंड किया जाता है प्रेशर के थ्रू, और इस तरह से वो ड्रिप में करके पानी खेतों में गिरता है। द वाटर ड्रिप्स इन द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स। वाटर का जो ड्रिप्स होता है, जो ड्रिप के द्वारा पानी गिराया जाता है, वो इन द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब क्रॉप के नीड के अकॉर्डिंग उस पानी को हम लोग उसमें इरिगेट करते हैं क्रॉप को। उसकी जितनी आवश्यकता रहती है, या जहाँ पे प्लांट का जड़ है वहाँ पे हम लोग उसको गिराते हैं, तो ऐसे ड्रिप इरिगेशन होता है। दिस इज़ नोन एज ड्रिप इरिगेशन। इसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं। ओनली द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इरिगेटेड थ्रू दिस मेथड्स। इस मेथड के द्वारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ही अच्छे से इरिगेट किया जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का एडवांटेज क्या होता है? द मेन एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन आर एज बिलो। इसका मुख्य जो ड्रिप इरिगेशन है, इसका मुख्य लाभ निम्न है। फर्स्ट है, देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स बाई 40 to 50%। यहाँ पे 40 से 50% क्रॉप्स के जो ग्रोथ होते हैं उसको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स बिकम्स गुड। जो इस ड्रिप इरिगेशन से ये एक और प्रॉफिट होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो गुड क्वालिटी के होते हैं, मतलब वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। देयर इज़ अ सेविंग ऑफ वाटर बाई अराउंड 50% एंड द एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड। ड्रिप इरिगेशन से क्या करते हैं हम लोग, वाटर के वेस्टेज को रोक सकते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग खेतों में सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है, वो अदर प्लेस पे पानी सूख जाता है या कहीं चला जाएगा अगर अच्छे से उसको व्यवस्थित नहीं किया गया खेत को। तो इससे क्या होता है कि हम लोग क्रॉप के जड़ में सीधे या उसके प्लांट पे ड्रिप का काम करते हैं, मतलब ड्रिप इरिगेशन करते हैं। तो इस तरह से पानी लगभग 50% पानी की बचत होती है और खर्च भी कम पड़ता है। फोर्थ है, देयर इज़ नो सॉइल इरोजन एंड द क्रॉप इज़ रेडी बिफोर टाइम। इसमें सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, क्योंकि पानी जो है वो जड़ पे ही गिरता है, अदर कहीं गिरता नहीं है, तो इसलिए सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। और क्रॉप जो है वो टाइम से पहले ही तैयार हो जाता है। फिफ्थ है, द मैन्यूर्स आर मिक्सड विद द वाटर। जो मैन्यूर्स होते हैं, मतलब जो खाद होते हैं, वो क्या किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन जब हम लोग करते हैं तो खाद को उसी में मिक्स कर देंगे, और ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो वैसे क्रॉप्स को खाद भी मिल जाता है। गेट द न्यूट्रिशन बाई 40%, और इस तरह से प्लांट्स कितना 40% न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। द सिक्स है, द क्रॉप आर ग्रोन इवन ऑन द अनड्यूलेटिंग लैंड्स। द क्रॉप्स आर ग्रोन। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है, जैसे कि जो सीढ़ीदार खेत होते हैं उसमें ड्रिपिंग सिस्टम से अगर हम लोग इरिगेट करते हैं तो वो मिट्टी कट के बहता नहीं है, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होता है, और उससे आसानी से खेती किया जा सकता है अनड्यूलेटिंग लैंड्स पे भी। वॉइल इरीगेटिंग द लैंड्स, जब हम लोग लैंड्स को इरीगेट करते हैं, अ फार्मर कैन इंगेज इन अदर वर्क। तो जो फार्मर होता है वो अदर काम भी उसके साथ कर सकता है, एंड द सेव हिज टाइम एंड मनी। और इस तरह से जो फार्मर होता है वो अपने समय और पैसे की बचत भी कर सकता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस थे ड्रिप इरिगेशन के। सेकंड है स्प्रिंकल मेथड। Under this method, the water is sprinkled through aluminum and plastic instruments called sprinklers.
इस मेथड के द्वारा वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है एल्युमिनियम या प्लास्टिक का, उसी से हम लोग क्रॉप पे स्प्रिंकल के माध्यम से हम लोग उसको इरिगेट करते हैं, कॉल्ड स्प्रिंकलर्स, और इसे हम लोग स्प्रिंकलर्स कहते हैं। इन दिस वे द क्रॉप गेट वाटर लाइक आर्टिफिशियल रेन। इस तरह से क्रॉप गेट वाटर, मतलब जो क्रॉप होता है वो आर्टिफिशियल बारिश को प्राप्त करता है। मतलब जो स्प्रिंकल होता है, जैसे बारिश में पानी होती है ना, वैसे हम लोग स्प्रिंकल से क्रॉप्स को पानी देते हैं, तो वो बारिश की तरह ही ये भी पानी प्राप्त करता है। रिवर वैली प्रोजेक्ट। द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर आल्सो नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। जो रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है। मतलब इसे बहुत सारे इसका दूसरा नाम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। द वाटर इज़ स्टोर्ड इन अ लार्ज लैंड एरिया। वाटर को इस रिवर वैली प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को मतलब बहुत बड़े लैंड एरिया पे हम वाटर को कलेक्ट करते हैं। देन द वाटर इज़ ड्रॉप्ड विद अ ग्रेट स्पीड थ्रू टर्बाइंस, और टर्बाइन के थ्रू इस वाटर को हम लोग बहुत तेज़ स्पीड में उसको छोड़ते हैं या ड्रॉप्ड करते हैं, यानी छोड़ देते हैं। दीज टर्बाइंस स्पीड अप द जनरेटर्स, और ये इस जब पानी गिरता है तो उससे जो टर्बाइन होता है वो स्पीड अपना पकड़ लेता है और ये जनरेट हो जाता है। दिस इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, मतलब ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये फिगर दिया है इसको आप लोग समझिए। द वाटर विच escapes फ्लो थ्रू द कैनल्स। जो फिर ये पानी रहता है वो कैनल्स के थ्रू फ्लो होता है, यानी बहता है। द वाटर इज़ हेल्पफुल फॉर इरीगेशन ऑफ द लैंड एंड ऑल्सो फॉर अदर पर्पज़। द वाटर इज़ हेल्पफुल फॉर इरीगेशन, और ये जो कैनल्स के द्वारा हम लोग वाटर को भेजते हैं, जो वाटर आता है उससे हम लोग इरीगेशन का काम भी करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर अदर पर्पज़, और इसका और भी हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। द एम ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट। जो रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है उसका एम क्या क्या है उसको देखते हैं। द रिवर वैली प्रोजेक्ट सर्व द फॉलोइंग मेन पर्पज़। उसका मुख्य पर्पज़ निम्न है। फर्स्ट है इरिगेशन, सेकेंड है पावर डेवलपमेंट। फर्स्ट है इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसके द्वारा हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं। पावर डेवलपमेंट, जो पावर होता है, शक्ति होता है, ऊर्जा, उसका हम लोग विकास करते हैं। फिर बोटिंग, मतलब इस पर बोटिंग भी किया जाता है रिवर वैली प्रोजेक्ट में। फिर फ्लड कंट्रोल, इससे फ्लड कंट्रोल होता है, क्योंकि जो पानी होता है उसको हम लोग कैनल्स में फ्लो कर देते हैं, तो फ्लड कंट्रोल होता है। फिर नेविगेशन, मतलब जो भी और भी सुविधाएं हैं उसको करते हैं। टूरिज़्म, मतलब ये टूरिज़्म का भी काम करता है, जो भी वहाँ पे सुंदरता को बढ़ावा देके वहाँ पे टूरिज़्म करते हैं। फिर मलेरिया इरेडिकेशन, इससे जो ये पानी जो होता है इससे मलेरिया इससे नहीं फैलता है, उसको बचाया जा सकता है। द मेन रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है इसको आप लोग इसका फिगर बना लेंगे और इसको सारा नोट डाउन कर लेंगे। जो भी है, ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, दामोदर है, कोसी है, तुंगभद्रा है, रिहंद है, फरक्का है, टेहरी है, नागार्जुन है, उगई है और गंडक है। इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे, स्टेट और इसका रिवर ऑन विच द प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग, मतलब किस रिवर पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।